रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस किंग एंड क्वीन एपिसोड 6। कशिश आर्यन की बात सुनकर हैरान थी और वह बोली, अब घर में सबको पता चल जाएगा कि मैं पूरी रात आपके साथ थी। सब मेरे बारे में गलत सोचेंगे, सभी बोलेंगे कि मैंने आपको बहकाया, सबको लगेगा कि मैंने आपके साथ वो सब। नहीं नहीं। आर्यन इस पर कशिश के पीछे आया और पीछे से उसके गर्दन पर झुकते हुए धीरे से उसके कान में बोला, वो सब क्या? हमारे बीच तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तुम दुनिया के सोचने से इतना क्यों घबरा रही हो? और वैसे भी अगर हमारे बीच सच में कुछ हो भी चाहता तो दुनिया वाले हमारे बारे में सोचने वाले कौन होते हैं और हम उनकी सोच को सोचने वाले कौन होते हैं? जिसको जो सोचना है सोचे, हमें जो करना है हम करेंगे। आर्यन का इतना सोच सोच सुनकर कशिश कंफ्यूज हो गई और वह बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और उसके बाद वह जाने लगी कि तभी उसे वह चॉकलेट याद जाए और वह पलटकर ड्रॉअर के पास आई और उसने तुरंत वह चॉकलेट उठाई और उसे खाते हुए वहां से निकल गए। कशिश वहां से अपने कमरे में ना जाकर डायरेक्ट अंतरा के कमरे में गई और देखा कि अंतरा अपना पेट पकड़कर अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए बेड पर लेटी हुई थी और वह बार बार अपने पेट को दबा रही थी, जिस पर कोशिश उसके पास आई और उसका सर पकड़ बोली, क्या हुआ? पीरियड्स, अंतरा ने कभी धीमी आवाज में कहा तो कशिश हैरान हो गई। वो दोनों जुड़वा थी और दोनों को पीरियड्स भी एक साथ ही आए थे फर्स्ट टाइम, लेकिन इतना भी क्या कनेक्शन कि उसके 5 दिन पहले आए तो इसके भी 5 दिन पहले ही आ गए, और यह सोचकर कशिश बिल्कुल हैरान हो गई। तुझे भी पीरियड्स आ गए? कशिश ने कहा तो अंतरा हैरान हो गई और वह बोली, तुझे भी मतलब तुझे भी आ गए? मैं तुझे कॉलेज भेज रही थी लेकिन अब तो हम दोनों को ही कैंसिल हो गया। इस पर कशिश कुछ नहीं बोली और वह दूसरी तरफ से आते हुए अंतरा के साइड में लेट गई। अंतरा ने अपना फेस कशिश की तरफ किया और कशिश को अपनी बाहों में लेते पर बोली, आजा साथ में सोते हैं, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है अपनी बहन के पास सोने का। कशिश मुस्कुराई और कुछ ही पलों में दोनों बहनें सो गई। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और वो दिन आया जब कशिश और अंतरा का बस अगले दिन ही जन्मदिन था। शाम का वक्त चल रहा था और हर कोई यही सोच रहा था कि अंतरा और कशिश का 18th बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया जाएगा। हर कोई कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहा था, लेकिन अंतरा और कशिश दोनों को अपने बर्थडे में ज्यादा कोई इंटरेस्ट था नहीं। उनके लिए धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब पैसों का वेस्टेज। तभी ऋषि बोले, ठीक है तो बहुत बड़ी पार्टी रखी जाएगी, यही हमारे पैलेस में, और जितने भी बिजनेसमैन को हम जानते हैं सब आएंगे और जितने भी रिश्तेदार हैं वह भी आएंगे और जिनको कशिश और अंतरा से मिलना था वह भी आएंगे। सब कुछ फाइनल हो गया तभी कोशिश अचानक से बोली, नहीं अंकल, हम दोनों को अपना बर्थडे इतनी धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करना है, बस घर में एक छोटा सा केक कट कर लेंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब से वो दोनों यहाँ आए थी दोनों ने ही अपना बर्थडे बहुत ही लो फेस रखते हुए सेलिब्रेट किया था। सिर्फ घर में केक कटिंग होती थी और बस दोनों का फेवरेट खाना बनता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। लेकिन यह उन दोनों का 18th बर्थडे था और बहुत समय से ऋषि भी सोच रहा था कि यह बर्थडे उन दोनों के लिए बहुत यादगार बनाया जाएगा, लेकिन इस बर्थडे के लिए भी वो दोनों बहनें मना कर रही थी। उन्नति ने कशिश के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्यों बेटा, 18th बर्थडे है, इसे तो खुलकर सेलिब्रेट करो। हर बार घर में ही केक कटिंग करना और बस खाना खाकर सो जाना, थोड़ा तो पार्टी करो, एंजॉय करो जैसे पहले करते थे अपनी फैमिली के साथ। अंतरा इस पर सार्कास्टिकली हंसी और बोली, वही तो आंटी जी, अपनी फैमिली के साथ जैसे सेलिब्रेट करते थे वैसे अब नहीं कर सकते क्योंकि फैमिली नहीं है अब। फैमिली होती तो सोचते कि धूमधाम से पार्टी करेंगे, लेकिन सारे रिश्तेदारों में पल्ला झाड़ लिया हम दोनों से। बुआ दादी दादा मामा मामी कोई नहीं आता हमें मिलने के लिए, उनको लगता है कि हम दोनों अपने माँ बाप को निगल गए, जबकि वह हादसा सिर्फ एक हादसा था और हम दोनों को अपना ये बर्थडे सेलिब्रेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक्साइटमेंट होती है बर्थडे की कि हमने 1 साल और अपना जी लिया, लेकिन उससे ज्यादा हमें अपने बॉडी में और कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही हमें अपना बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करना है। लेकिन इस बार बर्थडे बहुत अच्छे से और धूमधाम से सेलिब्रेट होगा, चाहे तुम दोनों का मन हो चाहे ना हो, कार्तिक ने जैसे ऐलान कर देने वाले शब्दों में कहा तो दोनों बहनें उसे देखने लगी। ऋषि भी इस पर खड़ा हुआ और बोला, हाँ, ये बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होगा। पिछले कई सालों में तुम दोनों ने बहुत ही बोरिंग तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है और हमने उस बर्थडे में अपना पूरा योगदान दिया है, लेकिन इस बार तुम दोनों को अपना बर्थडे हमारे कहने के मुताबिक सेलिब्रेट करना होगा, जैसा हम कहेंगे वैसा करना होगा, और सेलिब्रेशन इस बार बहुत बड़ा होगा। इसलिए तुम दोनों अपनी बात को ना रखो तो अच्छा है, और यह माँ बाप को निगल गए, बर्थडे में इंटरेस्ट नहीं है, ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो।
इन बातों को बीते हुए काफी अरसा बीत चुका है। और उसके बाद ऋषि अपने कमरे में सोने चले गए। अंतरा और कशिश एक दूसरे को देखने लगे और फिर वो दोनों भी अंतरा के कमरे में सोने चले गए। रात के 12:30 बजे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। माइकल अपने आंखों पर चश्मा लगाए हुए अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकाला और बाहर एक रेंज रोवर आई और उसमें बैठकर वो होटल के लिए निकल गया। वो बैठा ही हुआ था कि तभी वो असिस्टेंट, जो उसकी इंडिया की कंपनी की निगरानी रखता था, वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा था और उसने एक आईपैड माइकल की तरफ कर दिया और बोला, सर इसमें रही सारी फोटोज। माइकल आईपैड लिया और उसमें फोटो क्षेत्र ओपन किया तो उसमें बहुत सारी अंतरा की फोटोज थी। फोटोज देखने में ऐसी थी कि कोई था जो अंतरा का काफी लंबे समय से पीछा कर रहा था और जहां भी वो जाती उसकी फोटोज खींच ली जाती। पहले फोटो थी जिसमें अंतर एक शॉप पर थी और वो कपड़े डिजाइनिंग के लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी अपनी फ्रेंड्स के साथ। अंतरा ने उसमें एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की टाइट फिटेड जीन्स पहनी हुई थी और अपने बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी। दूसरी फोटो थी जिसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए किसी एम्यूजमेंट पार्क में गई थी और वहां उसकी काफी सारी तस्वीरें खींची गई थी, जैसे स्विमिंग पूल में बिकनी पहने हुए, राइडिंग करते हुए, आइसक्रीम खाते हुए, हंसते हुए, कभी अपने बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए। एक फोटो थी जो कि कॉलेज की थी जहां पर वो ड्रेस डिजाइनिंग कर रही थी और उसके हाथ में इंच टेप थी और वह काफी ज्यादा फोकस लग रही थी जिस पर वह बार बार अपने होठों को पाउट बना रही थी और इस वक्त यह फोटो खींची गई थी और इस फोटो में अंतरा ने पाउट बनाया हुआ था और उसकी आंखें भी हल्की सी मिची हुई थी। एक फोटो थी जिसमें अंतरा ने अपने डिजाइन की हुई ड्रेस पहनकर देखी थी और फिलहाल के लिए उसकी बैक बैकलेस थी क्योंकि सिर्फ अभी तक उसने नहीं लगाई थी, वो सिर्फ उसकी फिटिंग देख रही थी। ऐसे ही अंतरा की काफी फोटोज उसके पास थी। माइकल ने आईपैड वापस अपने असिस्टेंट को दिया और बोला, I want to meet her. How can I? Do you have any address of her? वो असिस्टेंट थोड़ा घबरा गया क्योंकि वो जानता था कि अंतरा एक माफिया के घर में रह रही है और उस माफिया के घर में एक और माफिया है जिसे आप पहले से माफिया था। वो असिस्टेंट बोल नहीं पाया तो माइकल बोला, If you don't know English, I can speak in Hindi too. Can I? वो असिस्टेंट बोला, नहीं, नो sir, actually she is living in a mafia house. माइकल इस पर बोला, ओह, that mean her father is a mafia man. No sir, actually she is in love with a mafia man and she is living with him from last 6 years after her parents' death. वो असिस्टेंट घबराते हुए बोला तो माइकल एकदम हैरान हो गया। No, she can't love anyone else, she is my girl, she has to live with me, not a mafia man. I am her man, and now I am going to make her mine for forever, whether it is lovingly or forcefully, but she is mine, and I want her, by hook or by crook. माइकल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। सुबह का वक्त जब दोनों बहनों की आंखें खोली तो वह दोनों अपने अपने कमरे में थी। अंतरा को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि कशिश उसके कमरे से कहां चली गई। अभी कमरे में उजाला नहीं था, बस बाहर से धूप की रोशनी ही आ रही थी, इसलिए उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसका हाथ किसी सॉफ्ट चीज पर गया है, इसीलिए उसने अपना चेहरा उस तरफ करके देखा तो उसके हाथ में एक बैलून आया था। उसने जल्दी से कमरे की लाइट्स को ऑन कर दिया और हैरान हो गई क्योंकि पूरा कमरा गुब्बारों से और जितने भी सेलिब्रेशंस के इक्विप्स होते हैं वह सारे के सारे उसके कमरे में लगे हुए थे और उसके कमरे को बहुत अच्छे से सजाया गया था, जैसे कि आज कमरे की शादी हो। यह मेरा कमरा किसने सजाया, वो भी इतनी ब्यूटीफुल तरीके से, अंतरा खुश होते हुए बोली और अपने बालों को समेट दिया और फिर खड़ी हो गई और हर एक चीज को देखने लगी कि तभी उसे अपने स्टडी टेबल पर बहुत सारे गिफ्ट दिखे और वह तुरंत उस तरफ गई तो देखा कि घर के समय मेंबर्स ने, दोस्तों ने उसे बहुत से गिफ्ट भेज दिए थे। वैसे तो ये प्री बर्थडे गिफ्ट्स थे, अभी बाकी के गिफ्ट्स बाद में आने वाले थे, लेकिन वह इन्हें खोलने के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उसने सोचा कि पहले जाकर अच्छे से तैयार हो जाए, नाश्ता कर ले, उसके बाद उसको इत्मीनान से देखेगी, इसीलिए वह जल्दी से वॉशरूम में नहाने चली गई। यही सेम हाल कशिश के कमरे का भी था। जब वो सोकर उठी तो उसका कमरा भी बिल्कुल सजाया हुआ था और वह हर एक चीज को अच्छे से टच कर देख रही थी। वह भी खुश हो गई थी और उसके भी स्टडी पर बहुत सारे गिफ्ट थे और उसने भी सेम वही सोचा जो अंतरा ने सोचा और वह भी नहाने चली गई। जब कशिश नहाकर बाथरूम पहनकर बाहर आई तो देखा कि कोई उसके कपड़े बाहर रख कर गया है और उसने जाकर देखा तो बहुत ही सुंदर बेबी पिंक कलर का फ्लोरल अनारकली सूट था जो कि बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। कशिश ने उसे उठाया और उसे पहन लिया।
उसके बाद वो ड्रेसिंग की तरफ गई तो हैरान हो गई क्योंकि ड्रेस से मैचिंग सिल्वर करके झुमके ऑलरेडी वहां पर रखे हुए थे और उसने उन झुमकों को उठाकर पहने और फिर अपनी हैंडराइट उठाकर भी पहन लिया और अच्छे से रेडी होकर कमरे से निकल गए। अंतरा भी जब नहाकर बाहर आए तो देखा कि उसके भी कपड़े कोई रख कर गया है और उसके लिए कोई कोट सेट रख कर गया है, वो भी पैरेट और व्हाइट कलर का टाई एंड डाई मिक्स। आज दोनों बहनों ने अपने बालों का जैसे हेयर स्टाइल एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया क्योंकि आज अंतर ने बहुत समय के बाद अपने बालों को कॉल किया था और कशिश ने आज बहुत दिनों के बाद अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट किया था। दोनों बहनों के बर्थडे ड्रेस यह वाले और जो फंक्शन के टाइम पर होंगे वो सारे के सारे मैं आउटफिट्स चैनल पर डाल दूंगी, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लीजिए। वह भी अपने कमरे से निकल गई और दोनों बहनें एक साथ ही अपने कमरे से निकली और एक दूसरे को देखकर काफी खुश हुई और उसके बाद दोनों ने सबसे पहले एक दूसरे को बर्थडे विश किया और दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और कशिश उसे अच्छे से हग करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी उम्र भी तुझे लग जाए और तू बहुत ज्यादा खुश रहे, हैप्पी रहे और तेरी सारी की सारी विशेष पूरी हो जाए और जो तू चाहती है वो तुझे मिल जाए। अंतरा ने भी कहा, मैं भी चाहती हूँ कि तू जिंदगी में हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे और बस थोड़ी सी स्ट्रांग बन जाए मेरी तरह। कशिश इस पर मुस्कुराई और फिर दोनों एक साथ नीचे चली गई ब्रेकफास्ट करने के लिए। सारे के सारे पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और जैसे ही वो दोनों आए सबने एक साथ उन्हें बर्थडे विश किया और फिर फलक बोली, वैसे आप दोनों ने अपने बर्थडे गिफ्ट देखे क्या या नहीं देखे? पता है मैं, कार्तिक भाई ने और आर्यन भाई ने 2:30 बजे रखे थे आप दोनों के कमरे में गिफ्ट्स को। कोशिश इस पर बोली, मतलब हमारे कमरे को भी आधी रात को आप तीनों ने सजाया था? फलक इस पर मुस्कुराकर हाँ बोल दी तो अंतरा ने सवाल किया, लेकिन कशिश मेरे कमरे से कैसे गई? कशिश, तू उठ गई थी क्या आधी रात को? कशिश पर बोली, नहीं, मैं नहीं उठी थी और मुझे भी शौक लगा क्योंकि मैं तेरे साथ सोई थी तो मैं अपने कमरे में कैसे पहुंचे? इसका जवाब फलक देते हुए बोली, वो आर्यन भाई आपको अपनी गोद में लेकर आपके कमरे में गए थे ताकि आप दोनों अपना बर्थडे गिफ्ट और अपना अपना रूम अच्छे से देख सको सुबह उठते हैं। बाहों में उठाने वाली बात पर कशिश हैरानी से आर्यन को देखने लगी जो कि अपने नाश्ते में मसरूफ था। उसने एक पल भी कशिश को नहीं देखा और ना ही अकेले में आर्यन ने कशिश को बर्थडे विश किया था और सेम यही कार्तिक का था। कार्तिक ने भी सबके साथ उसे बस विश कर दिया, अकेले में तो उसने भी अंतरा को विश नहीं किया था। और इस बात पर दोनों बहनें नाराज हो गई। चलो अंतरा तो प्यार करती थी लेकिन कशिश की नाराजगी अनचाही और अपनेपन जैसी थी। तभी अचानक से ऋषि कुछ याद करते हुए बोले, वैसे आर्यन आज तुम्हारे लिए भी कुछ सरप्राइज है। आर्यन ने इस पर ऋषि को देखा और बोला, मेरे लिए क्या? ऋषि ने इस पर कहा, बस है कुछ सरप्राइज, तुम्हें भी रात को ही मिलेगा। ओके, आर्यन ने किया और फिर वापस नाश्ता करने लगा और उससे ज्यादा कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। उसे लगा उसके लिए भी कोई सरप्राइज होगा, ऐसे ही कोई गिफ्ट होगा क्योंकि वह भी अपना बर्थडे कहाँ ढंग से सेलिब्रेट कर रहा था। जब से वह रसिया छोड़कर अपनी फैमिली से लड़कर सिर्फ कशिश के लिए आया था। फैमिली तो फैमिली होती है, चाहे कितना भी मन मुटाव ही क्यों ना चल रहा हो, याद तो सबकी आती है और आर्यन को भी कभी कभी स्पेशली निशा की बहुत याद आती थी, माँ थी वो उसकी। उसने और कार्तिक के नाश्ता किया और दोनों अपनी अपनी कंपनी के लिए निकल गए। कार्तिक अपनी कंपनी जाने से पहले आर्यन की कंपनी गया था। नाउ कोई मुझे याद दिलाएगा कि मैंने इन दोनों की कंपनी का कोई नाम रखा था क्या? अगर रखा था तो मुझे याद दिला दो क्योंकि मैं भूल गई कि दोनों कंपनी का मैंने क्या नाम रखा था, और अगर मैंने कोई नाम नहीं रखा था तो भी बता दो तो मैं कल कोई अच्छा सा नाम सोचकर आऊंगी। लाउडली क्राइंग, ये फलाना की कंपनी, धिमकाना की कंपनी, मुझसे नहीं बोला जाता। लाउडली क्राइंग पेंसिव फेस। वो लगभग 11 बजे के आसपास अपने कंपनी पहुंचा और उसके बाद अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधा अपने केबिन के अंदर इंटर हुआ। उसका ध्यान अभी कहीं पर भी नहीं था। वो सीधा केबिन के अंदर गया और अपने उतरे हुए ब्लेजर को सोफे पर फेंक दिया और उसके बाद जैसे ही हेड चेयर की तरफ मुड़ा हैरान हो गया क्योंकि हेड चेयर पर बड़े ही आराम से अंतरा बैठी हुई थी और उसके एक हाथ में पेन था जिसको उसने सिगरेट स्टाइल में पकड़ा हुआ था और अपने होठों से लगाया हुआ था और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाया हुआ था और अंतरा के शूज वो उसने एक कोने में फेंक हुए थे। What the hell is this? What are you doing here? कॉलेज नहीं जाना? कार्तिक ने सीरियस टोन में सवाल किया तो अंतरा बिल्कुल खड़ी हुई और कार्तिक की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी और फिर बिल्कुल उसके पास आते हुए बोली, आई हेट यू। वॉट? कार्तिक ने हैरानी से सवाल किया। सुनाई नहीं दिया? तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, आई हेट यू, अंतरा ने कहा और जाकर सोफे पर मुंह चढ़ाकर बैठ गई।
कार्तिक उसके पास आया और अपने हाथ को बांधते हुए बोला, आई हेट यू। क्यों बोला? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ और तुम कंपनी में कैसे आए? तुम्हें किसी ने रोका नहीं? अंतरा इस पर बिना उसे देखे बोली, नहीं, आखिर कोई कंपनी की मालकिन को कैसे रोक सकता है? कार्तिक ने इस पर अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तुम कंपनी की मालकिन कब से हो गई? अंतरा ने इस पर कार्तिक को देखा और बोली, मतलब मैं कंपनी की मालकिन नहीं हूं? मतलब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, किसी और से शादी करेंगे? मतलब ये इंसान इतने साल मेरा फायदा उठाया और किसी और से शादी कर कर उसे कंपनी का मालकिन बनाएगा? मुझे पता था कि ये इंसान ऐसा ही करेगा मेरे साथ एक दिन, सिर्फ फायदा उठाना जानता था, उठा लिया और बस अब कोई और लड़की मिलेगी और उसके साथ शादी करके सेट हो जाएगा। अंतरा कौन सी बात कहाँ ले गई थी कार्तिक को खुद समझ में नहीं आया था और उसने तुरंत इसकी बाजू पकड़कर खड़ा किया और बोला, मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा और मैंने तुम्हारा फायदा उठाया? कब उठाया? जरा मुझे बताओ कि कब मैं तुम्हारे इतने करीब गया, कब मैंने तुम्हें छेड़ा? अभी तक तुम्हारे लिप्स को छोड़कर कहीं भी किस किया? बोलो। और उसके बाद कार्तिक ने उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। इस वक्त वो दोनों सच में बेहद करीब आकर खड़े हो गए थे और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे और अपनी नजरें झुकाकर दोनों एक दूसरे के होठों के बीच की वह बहुत ही कम दूरी को भी देख सकते थे जो कि असल में दूरी न होकर दोनों के बीच की नजदीकी थी। अंतरा ने धीरे से अपने होंठ खुले और बोली, आपने मुझे बर्थडे विश नहीं किया ना, इसलिए आ गई थी, सॉरी। अंतरा को लगा कि कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका इस तरीके से बिना बताए कंपनी आ जाना, इसीलिए वो उस पर भड़क गया है और इसीलिए अंतरा ने उसे सॉरी बोल दिया। अंतरा कितनी भी बोल्ड हो जाए लेकिन कार्तिक से तो कहीं ना कहीं आज भी डरती थी। कार्तिक ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब किया और बोला, अगर मैंने तुम्हें बर्थडे विश नहीं किया तो इसका मतलब यही है ना कि अभी तक वो मौका नहीं आया कि मैंने तुम्हें विश करना है, अभी तक वो मूवमेंट नहीं आया जो मुझे क्रिएट करके तुम्हें हैप्पी बर्थडे बोलना है। अंतरा बस इस पर उसे देखती रही और फिर बोली, मतलब कुछ स्पेशल है आज? कार्तिक ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और बोला, आज के दिन मेरी मार्शमेलो इस दुनिया में आई थी, आज का दिन स्पेशल क्यों नहीं होगा फिर? आज बहुत स्पेशल डे है और मैं बर्थडे विश तभी करूंगा जब टाइम आएगा, तब तक के लिए मैं विश नहीं करूंगा और अगर तब तक के लिए तुम्हें मुझसे नाराज होना है तो हो जाओ, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं बिना किसी मौके के कुछ नहीं करता। अंतरा इस पर ना कुछ बोली और ना ही उसने कुछ रिएक्ट किया, बस हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आई और कार्तिक उसके चेहरे पर हल्का सा झुक गया और उसकी चिन्ह को पकड़कर हल्का सा ऊपर उठाया और उसके उस सॉफ्ट लिप्स पर अपने हाथ लिप्स रख दिए और उसे किस करने लगा। कार्तिक बारी बारी उसके अपर लिप्स और लोअर लिप्स को किस कर रहा था और साथ ही साथ बाइट और सक भी कर रहा था और स्मूच भी कर रहा था, जिस पर अंतरा की सांस अटक रही थी और वह कार्तिक को दूर धक्का देने की कोशिश कर रही थी लेकिन कार्तिक उसे अपने और करीब कर रहा था, जिस पर अंतरा पीछे हटने लगी और वह अचानक से सोफे पर गिरी और कार्तिक भी उसके ऊपर सोफे पर गिरा और उसे और भी गहराई से चूमने लगा। कार्तिक की किस काफी इंटेंस और शिद्दत से भरी थी और वह उसकी बॉडी पर अपने हाथ के मूवमेंट को जारी रखते हुए बस उसके होठों को किस करने में लगा हुआ था और अंतरा ने उसके बालों में अपने हाथ फंसा लिए थे और अब कार्तिक उसके होठों पर एग्रेसिव होने लगा था। अब उसकी किस नॉर्मल किस से हटकर वाइल्ड, एग्रेसिव और टॉर्चरेबल होने लगी थी, जो कि अंतरा के लिए सहन करना मुश्किल था क्योंकि अब कार्तिक उसे किस नहीं कर रहा था बल्कि उसके होठों को एक तरीके से चबाए जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसके होठों को निगल लेगा। अंतरा ने कार्तिक को अपने आप से दूर किया और गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, कहाँ जाओगे क्या मेरे होठों को? कार्तिक उसके कान के पास आया और ईयर लोब को बाइट करते हुए बोला, ऑफ कोर्स, आखिर भगवान ने ये होंठ तुम्हें सिर्फ लिपस्टिक लगाने के लिए थोड़ी दिए हैं, यह मुझे टेस्ट करने के लिए दिए गए हैं ताकि मैं टेस्ट कर सकूं और बता सकूं कि उन्होंने कितने खूबसूरत और रसीले होंठ दिए हैं, ऐसे लब दिए हैं जिन्हें बस छूते ही रहे और खाते ही रहे। अंतरा ने इस पर कहा, लेकिन आप खा नहीं रहे हैं, निगल रहे हैं। कार्तिक ने उसके कानों के पास अपनी सांस छोड़ते हुए कहा, तो क्या हुआ? वैसे भी इन होठों पर मेरा हक है, तुम्हारी लिपस्टिक से भी पहले इन होठों पर मेरा हक है क्योंकि तुम्हारी लिपस्टिक ने पहले तुम्हारे होठों को नहीं छुआ था, उससे पहले मेरे होठों ने तुम्हें होठों को छू लिया था। सो दीज आर माइन, और यह फोटो पर तुम्हारा भी कोई हक नहीं जो तुम ही ने बार बार अपने दांतों से चबाए जाती रहती हो, और अगर इन्हें बाइट करने का इतना ही मन करता है तो मुझे बुला लिया करो, मैं आकर इन्हें बाइट कर दिया करूंगा। कार्तिक और अंतरा कार्तिक के केबिन में अपनी किसिंग सेशन में बिजी थे और यहाँ कशिश आर्यन के ऑफिस पहुंच चुकी थी। बाहर खड़ी होकर वो कंपनी की बिल्डिंग को देख रही थी जिसकी इमारत आसमान छू रही थी।
ऐसा लग रहा था ऊपर देखकर कि बिल्डिंग बादलों को भी पार कर चुकी है और इतनी खूबसूरती से हर एक चीज बनाई गई थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और वह भी सिर्फ कुछ 2-3 सालों में। कंपनी के बेसमेंट में एक प्रॉपर मॉल था जहां पर लोग अपनी जरूरत का सामान ले सके, और अगर अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर जाना चाहते हैं तो वह लेकर जा सके। और कंपनी के पास थी एक बहुत बड़ा फाउंटेन भी था। वहां पर बच्चों के खेलने के लिए जगह भी बनाई गई थी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी माँ कंपनी आकर काम करती है और साथ में उन्हें बच्चों को पालना भी पड़ता है। वो सीधा कंपनी के अंदर गई और रिसेप्शन पर जाकर खड़ी हो गई और बोली, मुझे आर्यन सिंह रघुवंशी से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम आपके पास अपॉइंटमेंट है। कशिश ने नाम है अपनी गर्दन हिला दे तो रिसेप्शनिस्ट बोली, सॉरी मैम आप अपना नाम लिखवा दीजिए, मैं कल का अपॉइंटमेंट आपको दे देती हूँ क्योंकि सर ऐसे नहीं मिलेंगे आपसे। कशिश को तो आज ही आर्यन से मिलना था, इसीलिए वो बोली, कुछ भी नहीं हो सकता, मैं वेट कर लूंगी। बी रिसेप्शनिस्ट इस पर मना करने ही वाली थी कि कशिश दोबारा बोली, प्लीज इट्स रियली वेरी अर्जेंट, मुझे आज कहीं बाहर जाना है और फिर मैं 1.5 महीने के लिए नहीं हूं प्लीज। रिसेप्शनिस्ट को उसके चेहरे की परेशानी समझ आ रही थी, इसलिए उसने कहा, ओके आप जा सकती हैं, टॉप फ्लोर पर चली जाए, वहां पर एक स्टाफ होगा मिस्टर विक्रम, वो आपको सर के पास लेकर चले जाएंगे। कशिश ने इस पर थैंक यू बोला और लिफ्ट में चली गई और वहां से सीधा टॉप फ्लोर पर, लेकिन जैसे ही बाहर आए विक्रम उसकी आंखों के सामने था और वह बोला, अभी रिसेप्शनिस्ट ने आपको भेजा है राइट। कशिश ने बाहर निकलते हुए हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी तो वह बोला, सॉरी मैम आपको वेट करना होगा, मैं एक बार सर से पूछ लेता हूं कि वह फ्री है या नहीं, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपको जाना पड़ेगा। कशिश ने इस पर हमें अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद विक्रम सीधा आर्यन के केबिन की तरफ गया और उसने दरवाजे पर नॉक किया तो आर्यन ने अंदर आने के लिए कहा और उसके बाद अंदर जाकर खड़ा हो गया जहां पर आर्यन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और विक्रम बोला, सर एक लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। फॉर वॉट रीजन? आर्यन ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलते हुए सवाल किया। विक्रम को नहीं पता था कि कशिश क्यों आई है, इसीलिए उसने ऐसे ही बोला, शायद इंटरव्यू के लिए आई है जॉब के। आर्य ने इस पर विक्रम को देखा और कहा, डिड यू रियली थिंक कि मैं एक फूल हूं? क्या कंपनी में कोई वैकेंसी खाली है जो इस वक्त कोई इंटरव्यू के लिए आएगा? क्यों आई है वह जाकर पूछो, और क्या नाम है? आर्यन से विक्रम ने कहा, नाम नहीं पता सर, मैं अभी अभी पूछ कर आता हूं जल्दी। और उसके बाद विक्रम केबिन से चला गया और बाहर आया और तुरंत कशिश के पास आती भी बोला, मैडम आपका नाम क्या है और आप किस रीजन से सर से मिलना चाहती है, और अगर रीजन सॉलिड नहीं हुआ तो सर आपसे नहीं मिलेंगे। कोशिश तो आर्यन से ऐसे ही मिलने आई थी, इसीलिए वो बोली, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए आई हूं। विक्रम को अंदाज नहीं था कि उसका तुक्का एकदम सही लगेगा, लेकिन फिलहाल तो कशिश को कोई जॉब मिलने से रही थी क्योंकि कंपनी में कोई वैकेंसी थी नहीं, तो बोला, सॉरी मैडम लेकिन कंपनी में तो फिलहाल कोई वैकेंसी है ही नहीं, आप प्लीज किसी और कंपनी में जाकर ट्राई कीजिए, और अगर हमारी ही कंपनी में काम करना है तो आपको 3 महीने वेट करना होगा क्योंकि 3 महीने बाद ही रिक्रूटमेंट निकलेंगे। धत तेरी की, कशिश का ये झूठ फेल हो गया और वह बोली, प्लीज एक बार मिलने दीजिए, प्लीज सिर्फ एक बार, डेफिनेटली वह मुझे मना नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार, मुझे चपरासी की भी नौकरी चलेगी, पर प्लीज मुझे जाने दीजिए ना उनके पास। चपरासी की नौकरी? आर्यन की कंपनी में चपरासी की नौकरी करने वाला इंसान भी बहुत अच्छा कमाता है, ये बात विक्रम सोच रहा था, लेकिन चपरासी की नौकरी कशिश जैसी लड़की पर सूट नहीं करेगी, वो उसके हुलिया को देखकर अच्छे से समझ गया था और वो बोला, सॉरी मैडम पर मैं कुछ नहीं कर सकता। कशिश इस पर बोली, एक बार आप जाकर बोल दीजिए कि मैं आई हूं मिलने के लिए, वह पक्का मान जाएंगे, अगर इस बार भी उन्होंने मना किया ना तो मैं पक्का चली जाऊंगी, फिर इस कंपनी में कभी नहीं आऊंगी, प्लीज एक बार, एक बार। विक्रम को पता था कि वह इस बार आर्यन से पक्का डांट खाएगा, लेकिन कशिश का इतना मासूम चेहरा और ऊपर से वह इतने प्यार से मिन्नत कर रही थी तो मना कर ही नहीं पाया, इसीलिए वो बोला, ठीक है आप रुके, मैं बात करके आता हूं, लेकिन अगर इस बार मना किया तो आपको जाना होगा। कशिश ने इस पर तुरंत हमें अपनी गर्दन ही लाइफ और विक्रम वापस केबिन की तरफ चला गया और कशिश खुद से बोली, बर्थडे मेरा है और आराम आराम यह इंसान फरमा रहा है। विक्रम वापस आया और बोला, सर वो मैडम जा नहीं रही है, बोल रही है कि बस एक बार आप उनका इंटरव्यू ले लीजिए, वो कह रही है कि वो चपरासी की नौकरी करने के लिए भी रहती है पर उनका एक बार इंटरव्यू ले ले। आर्यन ने इस पर गुस्से से कहा, मैंने एक बार कह दिया ना कि कोई वैकेंसी नहीं है तो क्या फालतू में अपने सर पर बिठा के रखूं किसी को, अगर बोलती है तो बोलने दो और अगर नहीं जाती तो धक्के मारकर निकाल दो,
फालतू लोगों के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। कसम से विक्रम को कितना बुरा लग रहा था। उस वक्त कशिश के लिए वो खुद जानता था, क्योंकि आर्यन बिना देखे उस मासूम सी लड़की के बारे में इतना कुछ बोल दिया था, और बेचारा आर्यन, उसे तो पता ही नहीं था कि वह ये सब अपनी ही पोजीशन के बारे में बोल रहा है। विक्रम ने इस पर थैंक यू बोला और बोला, ओके, तो मैं कशिश जी को बोल देता हूँ कि वह किसी और कंपनी में ट्राई कर ले, नहीं तो 3 महीने बाद आए। और उसके बाद जाने लगा कि तभी अचानक से आर्यन का दिमाग भनाए है। वो कशिश नाम सुनकर हैरान हो गया, लेकिन तभी उसे लगा कि कशिश नाम के सिर्फ एक ही लड़की थोड़ी है दुनिया में, कि तभी उसने कहा, 1 मिनट, क्या नाम बोला तुमने? जी कशिश, विक्रम ने कहा, तो आखिर तुरंत बोला, लेकर आओ उसे अंदर। विक्रम पहले तो हैरान हुआ, लेकिन सवाल करने जितनी हिम्मत उसके अंदर थी नहीं, इसीलिए वो जल्दी से बाहर गया और कशिश से बोला, सर आपसे मिलने के लिए रेडी है। कशिश मुस्कुराई और विक्रम के पीछे पीछे केबिन तक गई, और उसके पास विक्रम ने केबिन का दरवाजा खुला और कशिश अंदर गई, लेकिन विक्रम अंदर नहीं गया और केबिन को वापस लगा दिया। कशिश मुस्कुराते हुए केबिन के अंदर आए, लेकिन आर्यन अपनी हेड चेयर पर नहीं था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कशिश की सांस अटक गई। What happened my dear baby sweet corn? इतनी बेचैनी, इतनी बेताबी कि मुझसे मिलने के लिए कंपनी आ गई, और बताया क्यों नहीं, मैं खुद आ जाता तुम्हें लेने। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में लिए ही कहा, और उसके बाद आर्यन ने उसे पलट दिया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी हेड चेयर पर आया और बैठ गया, और कशिश को अपनी गोद में ही रखा, और कशिश के दोनों हाथ उसके कंधे पर आ गए। आर्यन का एक्शन इतना ज्यादा स्पीड में था कि कशिश को संभालने का मौका ही नहीं मिला। आर्यन के हाथ उसकी पीठ पर थे और दूसरा हाथ उसके एक हाथ में था, और कशिश को अपने करीब करते हुए बोला, क्या हुआ आज कंपनी में, कैसे? और उसके बाद आर्यन ने कोशिश के बालों को उसके कानों के पीछे किया। कशिश ने अपनी आंखें बंद की और बोली, आपने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं किया? तो तुम कंपनी मेरा बर्थडे विश सुनने के लिए आए हो? आर्यन ने उसे अपने और करीब करते हुए कहा, तो कशिश उसकी करीबी से बिल्कुल सिसक उठी। कशिश ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिला दी, तो आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई और उसने कशिश का चेहरा अपने चेहरे के करीब किया, और बस देखते ही देखते उसके होठों पर अपने होठों रख दिया और उसे शिद्दत से किस करने लगा। कशिश पहले तो हैरान हुई, लेकिन बाद में वह नॉर्मल हो गई और उसने अपने हाथों को आर्यन के बालों में फंसा दिया, और आर्यन अपनी चेयर को मोड़कर हल्का सा बैंड हुआ और कशिश को अपनी उस वर्किंग टेबल पर लेटा दिया और खुद खड़ा होकर उसके ऊपर बिल्कुल झुक गया और उसके होठों को और भी ज्यादा गहराई से चूमने लगा। कशिश का उसके बालों को इस तरीके से छूना आर्यन को और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था उसे किस करने में, जिस पर वह और भी ज्यादा गहराई से और दबाव बनाते हुए किस करने लगा। आर्यन ने अपने हाथों से अपनी वर्किंग टेबल पर रखे सारे सामानों को नीचे पटक दिया, बस लैपटॉप ऊपर रहा। बाकी जितने भी फाइल्स, पेन और पेपर्स थे वह सारे के सारे आर्यन ने नीचे गिरा दिया, जिस पर कशिश कुछ पल के लिए होश में आए और दूसरी तरफ देखने को हुई, लेकिन आर्यन ने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे वापस सीधा किया। आर्यन अपने होठों को आजाद बातें ही तुरंत कोशिश बोलने की कोशिश करने लगी, तो आर्य ने उसके गर्दन पर अपने होंठ रखकर उसे कैसे करते हुए कहा, डोंट कॉल मी आर्यन, जस्ट कॉल मी आर्य, नाउ आई एम योर आर्य। शाम का वक्त, अंतरा और कशिश जो मार्केट का बोलकर झूठ बोलकर घर से अलग अलग होकर निकली थी, वो दोनों घर आ गई थी और अपने अपने कमरे में थी, लेकिन अभी तक दोनों ने अपनी गिफ्ट को नहीं खोला था। उन्होंने सोचा कि जब बर्थडे के बाद जितने गिफ्ट्स आएंगे उन सबको इकट्ठे खोलेंगे। आज कार्तिक और आर्यन दोनों शाम को 5 बजे के आसपास ही वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज घर में कितना ज्यादा हल्ला गुल्ला होने वाला है और कितनी ज्यादा तैयारी होने वाली है। वो जब घर में आए तो डेकोरेटर पूरे पैलेस को बहुत अच्छे से किसी दुल्हन की तरह सजाने में लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि आज कशिश और अंतरा का जन्मदिन ना होकर उन दोनों की शादी हो चुकी। ऋषि सच में उन दोनों को अपनी बेटी की तरह मानता था और उन दोनों के जन्मदिन में वो कोई भी कसर रहने नहीं देना चाहता था। कार्तिक और आर्यन का इत्तिफाक ही पड़ा था कि वह दोनों एक साथ ही घर पर पहुंचे थे, और उसके बाद वह दोनों ही सीधा अपने अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले गए और फिर आधे घंटे बाद ही हाल में आ गए नॉर्मल कपड़ों में। कार्तिक मोबाइल पर केक डेकोरेटर से बात कर रहा था और आर्यन वो डेकोरेटर को देख रहा था जो कि बर्थडे गर्ल्स की चेयर को सजाने में लगे हुए थे, और वह दोनों की पसंद के अकॉर्डिंग उन्हें कह रहा था कि वैसे करें। कितना भी बड़ा माफिया क्यों ना हो जाए, घर पर लड़का बिल्कुल नॉर्मल रहता है, एक मिडिल क्लास फैमिली टाइप, कोल्ड स्वेट स्माइल, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी अचानक से बाहर एक कार आकर रुकी और सारे के सारे लोग जो काम में लगे हुए थे उन सब की नजर गेट पर गई, और फलक बोली, लगता है आर्यन भाई का सरप्राइज आ गया। आर्यन ने भी यह सुन लिया और वो फलक को देखने लगा।
ऋषि और उन्नति आगे आए और जो 3 लोग स्पेशली आर्यन के लिए रशिया से आए थे वो सब पैलेस के अंदर आए और आर्यन उन्हें देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। आर्यन का सरप्राइज था उसके पेरेंट्स जिसे वो लगभग 6 से 7 साल बाद मिल रहा था। निशा जिसने व्हाइट कलर का फ्लोरल मिडी ड्रेस पहना हुआ था और बालों को हल्का सा ब्राउन किया हुआ था और उन्हें खुला छोड़ा हुआ था, वह आज के टाइम में भी आर्यन की मां की जगह बहन लगती थी। और अंशुमन वो नॉर्मल अपने बिजनेस सूट में था और आर्यन की बहन अनुष्का वो इन 7 सालों में बड़ी हो गई थी और लगभग फलक की उम्र की ही थी। बट फिलहाल अनुष्का अनएम्प्लॉयड थी, यह यूं कहे कि उसे एम्प्लॉयमेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वह भी बिल्कुल अपनी माँ और बाप की तरह थी, लग्जरी की लालची। बस अगर घर में कोई अलग इंसान आया था तो वह था आर्यन जिसको ना लग्जरी चाहिए थी ना पावर चाहिए थी। हाँ, वह इसकी किस्मत में था कि वह माफिया बन गया, लेकिन अगर वह एक मिडिल क्लास फैमिली में भी पैदा होता ना तो भी उसकी सोच वही रहती। आर्यन अपनी फैमिली को वहां देखकर बिल्कुल हैरान हो गया क्योंकि उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखी थी कि ऋषि उसे ऐसा सरप्राइज देगा जो सरप्राइज वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहता था। उन्नति और निशा ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर दोनों ने उन तीनों का वेलकम किया और वह तीनों अंदर आए और मैंशन को सजाते हुए देखने लगे। उन तीनों को नहीं पता था कि आज मैंशन में कोई फंक्शन भी होने वाला है कि तभी निशा ने यूं ही कह दिया, क्या हुआ, आज हमारे आने की खुशी में पैलेस को सजाया जा रहा है। वाओ, इम्प्रेसिव। उन्नति और ऋषि इस पर कुछ बोला ही नहीं कि तभी पीछे से आर्यन आते हुए बोला, गलत, आपके आने की खुशी में नहीं सजाया जा रहा है बल्कि इस घर की 2 बेटियों का जन्मदिन है। उन दोनों के जन्मदिन के लिए ये पैलेस सजाया जा रहा है, वरना आपके लिए पैलेस को सजाया जाना, हाँ, रबिश। किसी ने भी इस बात की उम्मीद नहीं रखी थी कि आज 6 साल बाद भी आर्यन का बर्ताव अपने पेरेंट्स के लिए यही होगा। निशा को तो लगा था कि वह आते ही उसके गले लगेगा। जैसे बचपन में वह काफी समय के बाद उसे देखा तो उसके भाग कर गले लग जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। निशा का दिल टूट गया था आर्यन को ऐसे देखकर। कार्तिक आगे आया और उसने दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया तो अंशुमन और निशा ने ही उसे आशीर्वाद दे दिया और बोला, वैसे आप दोनों का सफर कैसा रहा। अंशुमान कुछ बोलता है उससे पहले ही आर्यन बोला, कैसा रहा होगा, लग्जरी में आए हैं, अपने प्राइवेट जेट में आए होंगे, अमेजिंग ही रहा होगा, क्यों सही कह रहा हूं ना मैं मम्मी और पापा। ताना मारते वक्त ही सही, लेकिन 6 साल बाद आर्यन के मुंह से माँ और आप शब्द तो निकला था जो सुनकर ही अंशुमन और निशा को तसल्ली मिल गई थी, लेकिन उसका ये रुख व्यवहार यह अंशुमन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आर्यन की अपनी फैमिली के साथ खटास और रूस छोड़कर वापस आ जाना, ये सब ऋषि और उन्नति को पता था, पर मेन बात क्या हुई थी ये बात उन्हें नहीं पता थी और वह जानना भी नहीं चाहते थे क्योंकि यह उनका आपसी मामला था और किसी के घर के मामले में ऐसे ही घुस जाना यह सही बात नहीं थी। और ऋषि आर्यन को अपने बेटे जैसा ही मानते थे, इसीलिए 6 साल से आर्यन वहां रहा था। निशा बोली, 6 साल बाद हमें देख रहा है, हमारी आवाज सुन रहा है, हम तेरी आवाज सुनकर इतना खुश हो रहे हैं तो तू हमें देखकर खुश क्यों नहीं हो रहा है। 6 साल पहले वाली बात को भूलते क्यों नहीं है तुम। आर्यन इस पर सार्कास्टिकली हंसा और बोला, क्या वो बात भूलने जैसी थी, लगता तो नहीं मुझे, और मुझे सच में आपके यहाँ आने से जरा भी खुशी नहीं हुई। हाँ, हैरान में हो गया कि अंकल ने आज मुझे पहली बार तोहफे में वो दिया जो मुझे 1% भी अच्छा नहीं लगा। आप दोनों यहाँ आए वो बात मेरे लिए माइनस में चली गई है। उसके बाद आर्यन मुंडा और कार्तिक से बोला, आगे की डेकोरेशन तुम खुद देखो, मुझे नहीं देखना, मुझे घुटन हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद आर्यन गुस्से से वहां से चला गया क्योंकि उसे निशा और अंशुमन का वहां आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर आया और सीधा कशिश के कमरे में चला गया जहां पर कशिश इस वक्त अपने कपड़ों को हटाकर दूसरे कपड़े पहन रही थी कि तभी खौफनाक कशिश आर्यन की आंखों के सामने आ गई। बर्थडे रात को 9 बजे के बाद सेलिब्रेट होना था और कशिश एक बार अपने कपड़ों को पहनकर ट्राई कर रही थी कि वो कपड़े उसे फिटेड हैं या नहीं, कि अगर फिटेड नहीं हुई तो वो उन्हें ठीक करवा देगी ताकि उसे बर्थडे के टाइम पर कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो। वो ड्रेस ऑफ शोल्डर थी, इसलिए उसमें बीआरएट नहीं पहनी जाती थी, इसीलिए उसने वह नहीं पहनी हुई थी, वह भी निकाल दी थी और वह अब उस ट्राई की हुई ड्रेस को निकल चुकी थी और बस बेड की तरफ झुकी ही थी अपने पुराने कपड़े लेने के लिए कि तभी अचानक से कार्तिक वहां आ गया था और जैसे ही गेट का दरवाजा बंद होता हुआ उसे देखा, वो चिल्ला पड़ी और उसने तुरंत अपनी बॉडी को अपने कपड़ों से ढक लिया। आर्यन की नजर एक बार भी कशिश के सीने पर नहीं गई थी, उसकी नजर बस कशिश के चेहरे पर थी और वह तुरंत आगे आया और उसने कशिश की कमर में अपना हाथ डाला और उसे अपने करीब कर उसे बस किस करने में लग गया। कशिश बिल्कुल हैरान हो गई,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आर्यन क्या कर रहा है। वह आर्यन के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यन तो दूर नहीं हुआ, लेकिन उसका वह टॉप जो उसने पहना हुआ था वो उसके हाथ से सड़क पर जरूर नीचे गिर गया था, जिस पर आर्यन के सीने से कशिश के वह सीने बिल्कुल चिपक गए थे। आर्यन की शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, जिस पर वो कशिश को अपने ऊपर महसूस कर सकता था और कशिश भी अपने ऊपर आर्यन को महसूस कर सकती थी। आर्यन कंटिन्यूअस उसे किस करने में लगा था, लेकिन जब कशिश उसे दूर धक्का करने की कोशिश करने लगे तो आर्यन ने बस कुछ सेकंड्स के लिए उसके होठों को आजाद किया ताकि कशिश सांस ले ले, और जैसे ही आर्यन को फील हुआ कि कशिश की सांस नॉर्मल होने लगी है तो उसने वापस उसे किस करना शुरू कर दिया और आगे की तरफ बढ़ने लगा तो कशिश के पैर अपने आप पीछे की तरफ होने लगे और वह दोनों बेड से टकराकर बेड पर गिर गए और आर्यन ने उसकी कमर को सहलाना शुरू किया और साथ ही उसे और भी ज्यादा शिद्दत से किस करने लगा। कशिश को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन को ये अचानक हुआ क्या जो इस तरीके से उसके होठों को चबाया जा रहा था, और यहाँ आर्यन की किस में तड़प थी वो खुद महसूस कर सकता था। जब से उसके पेरेंट्स को उसने देखा था उसे ऐसा लगा था कि वापस अब उसके पेरेंट्स कशिश से उसे दूर करने के बारे में सोचेंगे, और वह इस बात से डर रहा था कि कहीं सच में उसके पेरेंट्स इस चीज में कामयाब ना हो जाए और कशिश और उसे अलग ना कर दे। इसीलिए कुछ पल के लिए तो आर्यन के दिमाग में यह आया कि वो अभी के अभी कशिश के साथ अपनी पूरी दूरी को खत्म कर दे ताकि चाहकर भी वो दोनों को भी अलग ना हो पाए। कशिश उसके सामने खौफ नेका थी और यह बात उसने देखी ना वह, लेकिन उसने महसूस जरूर करी थी, इसीलिए वो उसके फोटो को छोड़कर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा और उसके गले गर्दन पर किस करने लगा था, जिस पर कशिश बिल्कुल हैरान हो गए और वह आर्यन को और भी ज्यादा ताकत लगाकर खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन आर्यन जैसे पागल हो गया था अपने पेरेंट्स को देखकर और वह कशिश को प्यार करने में ऐसा डूब गया था कि कशिश की सिसकियां निकल रही थी। वो दर्द में करहा रही थी, इसलिए आर्यन ने उसके मुंह को बंद करने के लिए अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और धीरे धीरे नीचे आकर उसके सीने पर कीस करने लगा और कशिश की आंखें बिल्कुल बंद हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने आर्यन का ये बर्ताव कभी खुद पर होगा इस चीज की कल्पना नहीं की थी। आर्यन वाइल्ड तो नहीं था लेकिन वो जेंटल भी नहीं था, इसीलिए कशिश को अपने सीने पर दर्द हो रहा था जिस तरीके से आर्यन की हरकत उसके सीने पर चल रही थी। और कशिश तो भी 18 की हुई भी नहीं थी पूरी तरीके से, तो इतनी कमजोर और इतनी कम उम्र की लड़की को तो जरूर दर्द होगा। ये बात आर्यन और कार्तिक दोनों बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि लगभग वह दोनों को 20 साल का तो होने देंगे, तब जाकर वह थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब भी वह जितना हो सके उतना जेंटल रहेंगे दोनों के ऊपर। और कशिश तो अंतरा से काफी कमजोर थी, लेकिन फिलहाल दूर होने की तड़पना आर्यन के दिमाग से यह सारी बातें निकाल दी थी और वह इस वक्त कशिश पर हावी हो गया था। वो ये बिल्कुल सोचकर नहीं आया था कमरे में कि वो कशिश के साथ इस तरीके से बर्ताव करेगा, लेकिन जैसे ही कशिश के खुले सीना ने आर्यन के सीने को छुआ उसके अंदर एक आग से भड़क उठी। कशिश की आंखों से आंसू बह रहे थे जो कि गिरकर उसके कानों को भिगो रहे थे। INNN कशिश पूरी कोशिश कर रही थी कि आर्यन उसके सीने को छोड़ दे, लेकिन आर्यन छोड़ नहीं रहा था कि तभी उसे अपने दूसरे हाथ पर जो कि बेड पर था उस पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ और वह जैसे तुरंत होश में आया और वह एकदम से कशिश से दूर हो गया और उसे उस कंडीशन में देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि आर्यन उसे दर्द दे चुका था। और जैसे ही आर्यन कशिश से दूर हुआ कशिश ने हल्की सी करवट लेकर खुद के सीने को अपने पैरों और हाथों के बीच छुपा लिया और रोने लगी। कशिश का सीने बिल्कुल लाल हो गया था आर्यन के किस और लव बाइट से, और आर्यन अच्छे तरीके से तो नहीं लेकिन वह देख सकता था कि उसने कशिश को कितना दर्द दे दिया अपने अग्रेशन में, अपने तड़प में। आर्यन को खुद पर गुस्सा आने लगा, लेकिन वह जानता था कि अब अगर वो कशिश से करीब जाकर उसे सांत्वना देने भी गया तो कशिश उससे जो धीरे धीरे अटैचमेंट सा फील करने लगी है वो नफरत में बदल जाएगी, और आर्यन ये बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन अगर वो ऐसे ही उसे दर्द में छोड़कर कमरे से चला गया वो भी कशिश के अंदर हल्की सी खटास भर देगा आर्यन के लिए। अब वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करेगी, कशिश को कैसे नॉर्मल करें, क्योंकि उसने जो थोड़ी देर पहले किया वो बिल्कुल होश में रहकर नहीं किया था। आर्यन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो रोती हुई कशिश को कैसे शांत करे, लेकिन उसे शांत तो करना ही था। उसके पास गया और उसके बालों को हल्के से चलते हुए बोला, आई एम सॉरी कशिश, आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। मुझे खुद नहीं पता चला कि यह मैंने क्यों और कैसे कर दिया, मैं गुस्से में था, सॉरी।
कशिश को लगा कि आर्यन उसे बिल्कुल देख चुका है, इसीलिए उसने इस बार अपने सीने को छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसके सीने पर भी आर्यन अपनी छाप ऑलरेडी लगा चुका था। इसलिए वो उठ गई और रोते हुए आर्यन को देखते हुए बोली, यू हट मी, मैंने आपको बोला था दूर हो जाइए, लेकिन आप नहीं हुए, आप बुरे हैं। आर्यन ने बिल्कुल भी उसके उन लाल सीने को देखने की कोशिश नहीं करी, वो सिर्फ अपनी नजरों को कशिश के उन रोती हुई नजरों में गड़ाई हुई बैठा था और बोला, सॉरी, और अगर लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा हर्ट किया है तो मैं अभी चला जाता हूँ, मैं नहीं आऊंगा फिर वापस कभी यहाँ पर। और उसके बाद आर्यन उठा तो कशिश भी उठ गई और उसने आर्यन का हाथ तुरंत पकड़ लिया और बोली, रुकिए। आर्यन रुक गया लेकिन वो पलटा नहीं तो कशिश आगे आ गई और बोली, आप गुस्सा क्यों है? क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ आ गई। आर्यन ने कुछ भी नहीं छुपाया और जो सच था वो कशिश को बता दिया। कशिश के चेहरे पर मुस्कान आ गई हो, वो बोली, सच में आपकी फैमिली आई है, तो आप नाराज क्यों है, गुस्सा क्यों है? जाकर उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना, आप उनसे इतनी समय से नहीं मिले, जब से हम यहाँ रहने आए हैं। आप एक बार भी अपनी फैमिली को देखने नहीं गए और ना मैंने कभी आपको फोन पर उनसे बात करते हुए देखा है। कशिश अपना कुछ देर पहले आर्यन का दिया हुआ दर्द भूल गई और उसके चेहरे पर आर्यन का उसकी फैमिली से मिलना, ये बात उसे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर कोई फैमिली जुदा होकर मिलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता था। भले ही वो फैमिली को एक साथ देख नहीं सकती थी, उसे गुस्सा आता था जब भी वह एक हैप्पी फैमिली को देखी थी। उसे अपनी बदकिस्मत ही नजर आती थी कि वह और अंतरा अपनी फैमिली से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं फैमिली शब्द से नफरत होने लगी थी। लेकिन अगर कोई बिछड़े हुए मिल जाते थे तो कशिश को अच्छा लगता था। और आर्यन को हैरानी हुई, क्योंकि आर्यन की फैमिली वह इंसान थे जो कशिश और उसे दूर करने के लिए कुछ भी कर सकते थे, और कशिश उन लोगों के लिए खुश हो रही थी और आर्यन को उनके पास भेज रही थी। और आर्यन को पता था कि अगर इस बार वह अपनी फैमिली की तरफ झुक गया तो उसकी फैमिली कभी उसे कशिश के पास वापस नहीं जाने देगी। आर्यन इस बात को पूरा इग्नोर किया और बोला, आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा और आगे से तुम्हारे होंठों को भी किस करने से पहले तुम्हारी परमिशन लूंगा। कशिश आर्यन से बिल्कुल भी उसके किस करने से नाराज नहीं थी, पर आर्यन ने उसे दर्द दिया था, इस बात पर वो रोने लगी थी। कशिश उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़ लिया और उसने अपने उन लाल सीने पर आर्यन का हाथ रखा तो आर्यन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि ऐसा होते ही आर्यन की नजरें नीचे होने लगी थी, लेकिन वह नहीं देखना चाहता था, इसलिए आंखें बंद कर ली। और कशिश ने कहा, आपने मुझे जहां दर्द दिया, अब मरहम भी खुद बनिए। कशिश बिल्कुल अपने सीने को आर्यन के हाथों से ढक चुकी थी और आर्यन ने हल्की हल्के अपनी आंखें खोली और फिर सीधा कशिश की नजरों से अपनी नजरें मिलते हुए कहा, नहीं, अभी वहां छूने का वक्त नहीं आया। अभी मैंने पहले तुम्हें दर्द दिया उसी जगह पर, लेकिन वह मैंने बिना होश में रहे किया था। वैसे मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता था। कशिश इस पर कुछ नहीं बोली और थोड़ा सा और आगे आए और आर्यन के हाथ जो उसके दोनों सीने को ढके हुए थे उन्हें हल्का हल्का अपने उसके हाथ से सहलाने लगी, और दूसरे हाथ से उसने आर्यन के गाल को पकड़ा और थोड़ा सा उसके करीब जाकर उसके होठों को अपने होठों में लिखकर बंद कर दिया और उसे धीरे धीरे किस करने लगी। आर्यन की आंखें बिल्कुल बंद हो गई और वो कशिश की उस अजीब से किस को फील करने लगा, क्योंकि कशिश को किस करना तो बिल्कुल नहीं आता था। वह ये बात उसकी इस पहले किस ही समझ गया था, लेकिन वो इस लॉलीपॉप वाली अजीब किस को भी बिल्कुल महसूस कर रहा था। कशिश किस नहीं जानती थी, लेकिन उसने आर्यन को किस करते हुए महसूस किया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कब किस करना है, कब सक करना है, कब बाइट करना है। इसीलिए वह अपने इतना समझ में सब कुछ एक साथ कर रही थी और आर्यन के होठों को दर्द दे रहे थे और आर्यन के होठों से खून भी बहने लगा था, क्योंकि वह इतना कसकर और टाइट बीते कर रही थी कि आर्यन के होठों के किनारियां फट गई थी और खून निकल रहा था, जो कि अनजाने में ही कशिश अपने मुंह में ले रही थी, जो कि सलाइवा से मिक्स होते हुए उसके अंदर जा रहा था। और साथ ही साथ आर्यन का एक हाथ कशिश के हाथ के जरिए उसके सीने पर ऊपर से नीचे मूव हो रहा था, जिस पर आर्यन अपना कंट्रोल होते जा रहा था और उसने इस पर खुद सामने से किस का रिस्पांस देना शुरू किया। और जैसे ही कशिश को रिस्पांस मिला वो किस करना भूल गई और आर्यन ने अपना हाथ उसके सीने से हटाकर उसकी कमर पर रखा और उसे एक दीवार से जाकर लगा दिया और उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा। 15 मिनट बाद दोनों ने एक दूसरे को आजाद किया और कशिश ने धीरे से आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कुछ हो गया है। आर्यन को लगा कि शायद उसे दर्द होने लगा है, इसीलिए वो थोड़ा सा दूर हुआ, लेकिन कशिश ने उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर अपनी तरफ वापस किया। वो बोली, शायद प्यार हो गया है आपसे। आर्यन उसके इस अजीब से सिचुएशन में फंसे हुए कशिश का लव कन्फेशन सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया और कशिश थोड़ा और उसके चेहरे की तरफ ऊपर उठी और बोली,
हमें नहीं पता कि यह मोहब्बत हमें कहाँ लेकर जाएगी। क्या हमारी मोहब्बत एक माफिया के लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन अब मोहब्बत हो गई है तो मैं पीछे नहीं हट सकती। आर्यन, जो कि इमोशनलेस पसंद था, उसके आंखों में हल्की हल्की नमी उतर आए और उसने इस बार प्यार से उसके होठों पर अपने होठ रख पर उसे किस कर और उसे बाद में अपने गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ अंतरा के कमरे में वो बर्थडे के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि 6:30 बज गए थे और कुछ एक पल में मेकअप आर्टिस्ट था पर उनका मेकअप शुरू कर देने वाली थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उन्नति और फलक उन दोनों बहनों के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी उसे कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस को कशिश ने बिना किसी झिझक के ट्राई कर लिया था। लेकिन पता नहीं क्यों अंतरा, जो इतनी बोल्ड थी और उसे हर टाइप की ड्रेस पहनना आता था, वो उसे ड्रेस को पहन ही नहीं पा रही थी। उसे इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि वह लगभग ऐसे हो गई थी कि वह गुस्से में उस ड्रेस को फाड़ देगी। तभी कार्तिक कमरे में आया और वह ऐसे अंतरा को ड्रेस के साथ लड़ते हुए देखा, तुरंत उसके पास आया और ड्रेस और अंतरा को ऐसे अलग किया जैसे WWE का वार चल रहा हो, और वो बोला, तुम्हारे अंदर सेंस है, ऐसी ड्रेस कौन पहनता है। अंतरा इस पर इरिटेशन में बोली, तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस कौन लेकर आता है। कार्तिक इस पर बोला, तरीके से पहनोई तो ये कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस भी पहनी जाएगी, और वैसे भी तुम्हें तो आदत है ऐसी ड्रेस करने का, तो अब क्या हो गया। अंतरा इस पर बोली, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी और ना ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस मैंने कभी अपनी जिंदगी में डिजाइन की है। लेकिन इस ड्रेस को देखकर ना धांसू आइडिया आया है, और कसम से अगर मैंने ये ड्रेस पहन लेना तो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस डिजाइन करूंगी। कार्तिक उसके पास आया, ड्रेस को पकड़ते हुए उसकी मदद करते हुए बोला, ठीक है कर लेना डिजाइन, लेकिन पहले ये ड्रेस पहनो। और उसके बाद कार्तिक अपने हाथों से अंतरा के हाथों को उसकी उस कॉम्प्लिकेटेड बाजू से बाहर निकल रहा था, और फाइनली 15 मिनट की मेहनत के बाद अंतरा ने ड्रेस पहन ली और वह सच में उसमें काफी सुंदर लग रही थी। खुश होते हुए अंतरा कार्तिक की तरफ थोड़ी और बोली, कैसी लग रही हो। कार्तिक उसके पास आया और उसके फोन सिर को अपनी होठों से लगाते हुए बोला, जस्ट लाइक अ प्रिंसेस। नहीं, ये बच्चों वाली तारीफ नहीं चाहिए मुझे, प्रिंसेस नहीं हूं मैं, मुझे क्वीन बनना है। प्लीज अच्छी वाली अपने वाली स्टाइल में तारीफ कीजिए ना। अंतरा ने छोटे बच्चों की तरह जिद की तो कार्तिक ने उसकी कमर में हाथ डाला और अपनी तरफ करते हुए बोला, अगर मुझे अपनी ही स्टाइल में तारीफ करनी है तो बर्थडे पार्टी के बाद करूंगा, क्योंकि मेरी स्टाइल बहुत अलग है जो कि तुम आज पहली बार देखोगे, अगर सच में तुम्हें तारीफ चाहिए तो। अंतरा कार्तिक की आंखों में आई चमक को देखने लगी और फिर वो उसके थोड़ा पास आते भी बोली, ऐसी कौन सी स्टाइल है। कार्तिक ने इस पर अंतरा के चेहरे पर हल्का सा थपकी देते हुए कहा, मैंने कहा ना बर्थडे के बाद। अंतरा को लगा कि शायद कोई रोमांटिक अंदाज है, इसीलिए वो चीरते हुए बोली, बर्थडे के बाद क्यों, अभी बोलिए ना। आप जो भी अंदाज जो भी स्टाइल मेरे ऊपर आजमाना चाहते हैं, आसमा दीजिए, मैं तो रेडी हूं। कार्तिक ने इस पर मुस्कुराते हुए अंतरा को देखा और बोला, ये जो तुम्हारा दिमाग है, ये बुलेट ट्रेन की स्पीड पकड़ता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्लीज इसे साइकिल की स्पीड दे दो। कहते कहते कार्तिक का मुंह सड़ गया था। अंतरा ने इस पर अपना मुंह बिगाड़ लिया और बोले, अगर कोई रोमांटिक चीज है ही नहीं तो जाओ यहाँ से, जब हो तो आ जाना मेरे पास, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में मेकअप आर्टिस्ट आती होगी, वो मेरा मेकअप करेगी। तभी अंतरा के कमरे का दरवाजा लॉक हुआ तो अंतरा खुश होते हुए बोले, शायद आर्टिस्ट आ गई, और चलते हुए दरवाजे तक आई और उसे खोल दिया। 4 मेकअप आर्टिस्ट आए थी, 2 कशिश के कमरे में चली गई थी और 2 अंतरा के पास आ गई थी, और उनके आते ही कार्तिक वहां से चला गया। 1 घंटा लगा कशिश और अंतरा को तैयार करेंगे, लेकिन जैसा भी उन्हें तैयार किया गया था वो सच में सुंदर लग रही थी। अंतरा को तो आदत थी मेकअप करने की, लेकिन कशिश बहुत ही लाइट मेकअप करती थी और डेली बेसिस पर तो वह बस क्रीम और लिपस्टिक लगा दी थी होठों पर, वह भी लाइट कलर की। उसे मेकअप का बिल्कुल शौक नहीं था। वो दोनों नेचुरल तौर पर भी दोनों पहले बहुत सुंदर लगती थी, उन्हें मेकअप की जरूरत नहीं, लेकिन आज दोनों का स्पेशल डे था, इसलिए वो दोनों मेकअप के लिए रेडी हो गई थी। हर कोई रेडी हो गया था और नीचे आ गया था, और निशा और अंशुमन को भी बता दिया गया था कि आज कशिश और अंतरा का बर्थडे था। और कमरे में निशा रेडी हो रही थी कि तभी अंशुमन वहां आया और बोला, पता है ना कि आज किसका जन्मदिन है। निशा, जिसे आज पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वह काफी खूबसूरत और बोल्ड नजर आ रही थी, वो पलटी और थोड़ा गुस्से से अंशुमान को देखते हुए बोली, हाँ पता है, एक तरीके से हमारे दुश्मन का जन्मदिन है आज, और तुम्हें आज ही आना था यहाँ पर। 2 दिन बाद आ जाते तो क्या बिगड़ जाता। मुझे इन दोनों मिडिल क्लास लड़की की जन्मदिन का पार्ट बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
अंशुमान इस निशा के पास आया और उसकी गर्दन में अपनी बह डालते हुए बोला, इट्स ओके, वैसे भी आप वो दोनों इस बड़े से घर का हिस्सा बन चुकी है तो शायद थोड़ा बहुत तो चेंज आ ही गया होगा, तो कुछ घंटे के लिए झेल सकते हैं। उसके बाद हम दोनों यहाँ से कल ही किसी अच्छे से होटल के लिए निकल जाएंगे या फिर अपने फार्म हाउस चले जाएंगे और अनुष्का को यही छोड़ देंगे। वो यही रहेगी अपने भाई के पास। नो वे डैड, आई एम नॉट गोइंग टू लिव हियर। माँ के बिना मैं कभी नहीं रह सकती, उन दोनों को तो कभी नहीं झेल सकती। वो दोनों इस घर में ऐसे घूमती है जैसे उनका घर है, और वैसे भी वो फलक के अंदर भी उन दोनों ने ऐसी जादू कर दिया है कि जैसे फलक को तो अब मिडिल क्लास अपर क्लास का फर्क ही समझ में नहीं आता है। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी, बिकॉज आई हेट गर्ल्स दैट मिडिल क्लास वन। अचानक से ही अनुष्का कमरे में आई और उसने अपने मन की बात बोल दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।